नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने ऑपरेशन गयावेदी के तहत इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने काली पट्टी बांध सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। चोखा क्षेत्र में हुई डकैती का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को उदयपुर में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा के लिए रोडवेज बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए का होगा। इससे रोडवेज बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। साथ ही बसों में किसी महिला या अन्य यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पैनिक बटन से मदद मिल सकेगी। इस कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में किया गया। जोधपुर से कार्यक्रम में मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, शहर विधायक अतुल भंसाली आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दी गई। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भजनलाल सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश की जनता, महिलाओं, युवाओं एवं किसानों के विकास के लिए कार्यरत है। आज ये अपने हाथों से बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। तालियां एक तरफ नहीं होनी चाहिए, सारी धरा भी साथ दे तो क्या बात है। विचारों में पधारे और लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये डमी चेक, बधाई संदेश और यहाँ शिवानी है किशोरी बालिका योजना में। भजनलाल जी की भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस 1 वर्ष में विभिन्न वर्गों के अंदर किसान, महिला, युवा में विशेष योजना के माध्यम से सबको लाभ मिले, इस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर राजस्थान में जिस तरह से हर क्षेत्र के अंदर विकास और काम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 वर्ष में जितने काम हुए हैं उससे आने वाले समय में और इससे अधिक काम होंगे। लखपति दीदी, डॉन दीदी, इसके माध्यम के महिला शक्तिकरण के भी काम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के हो रहे हैं। या सभी वर्गों के अंदर विकास और उनके सुविधा के लिए जो काम हो रहे हैं, ये सरकार हर क्षेत्र में विकास के काम कर रही है। आम लोगों को इसका लाभ हो रहा है। जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन गयावेदी के तहत लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में साइक्लोन टीम ने पिछले लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को फिल्मी अंदाज में एक साधु के वेश में गिरफ्तार किया। ऑपरेशन गयावेदी के तहत बीकानेर के देशनोक निवासी भूमदान को जोधपुर नागौर जिले की सीमा पर सटे एक गांव से साधु के वेश में गिरफ्तार किया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अब तक हथियार बनाना, सप्लाई करने, लूट करने सहित 12 से अधिक मुकदमे दर्ज है और वह अन्य राज्य में जाकर जादू टोना का कार्य सीख कर आया था, जिससे उसका लोगों को दावा रहता था कि मैं मन की शांति दिलाने का काम करता हूं। आईजी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस जवान को फिल्मी अंदाज
अंदाज में भूमदान से बने भैरवगिरी के पास एक मरीज बनाकर भेजा और उसके बाद उसे वहीं धर दबोचा गया। उन्होंने बताया कि भूमदान ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद धीरे धीरे इस दलदल में फंसता गया। हालांकि भीमदान बदला तो नहीं ले पाया, लेकिन वह हथियार बेचने और बनाने का कार्य शुरू करने लगा। लगातार पुलिस का पीछा होने के डर से समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए भूमदान दूसरे राज्य में जाकर जादू टोने का कार्य सीख गया और उसके बाद यहाँ आकर लोगों को शांति दिलाने का काम कर साधु बन गया। लेकिन पुलिस को मिले इनपुट के बाद रेंज पुलिस ने उसे धर दबोचा। रेंज स्तरीय साइक्लोन टीम की 60वीं सफलता है। ऑपरेशन गयावेदी कल देर शाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, पर उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया, पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई ये तो नहीं मालूम, पर दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के दिशनोक इलाके का रहने वाला है। जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दर दर भटकता रहा। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहाँ उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई उन हथियारों के सहारे। और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे पुराने मुकदमे और यह मुकदमे, हमारी ज़िंदगी पूरी अब जेल में कट जाएगी। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरम पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। करीब 2.5 साल तक उसने यहाँ पर जादू टोने, अघोरपंथी, झाड़ फूंक सीखा और उसके बाद से आकर चूरू, नागौर, खासकर घुटन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के इलाकों में कई जगह अपनी धुनी बनाई। झाड़ फूंक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से साइक्लोन टीम उस तक पहुंच पाई वह भी बड़ी एक नाटकीय कथा थी। नाम जैसलमेर से, रामदेवड़ा इलाके से उस पर करीब 20,000 का इनाम घोषित था, 20 या 25,000 का इनाम घोषित था। बाकी जिलों से वो चूरू में, बीकानेर में, इन जिलों में भी वांछित है। बाकी और क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन मामले अभी तक संज्ञान में आ गए हैं और बाकी जगहों से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इन 3 जिलों से तो वांछित की सूची आ गई है, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर से 20 या 25,000 रुपए का इनाम भी है सर। उसके जोधपुर कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाने के चोखा क्षेत्र में
बीते दिनों देर रात हुई डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुराए हुए माल को बरामद करने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि हाल ही में 2 दिसंबर की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा मथानिया निवासी अशोक, जो कि डीजे का कार्य करता है, उसे लूट के इरादे से उसके खाते में 2000 रुपए एडवांस के तौर पर जमा कराए। उसे शादी में डीजे बजाने के लिए राजीव गांधी कॉलोनी में बुलाकर चाकू दिखाकर उससे 2.5 लाख की कीमत का डीजे का सामान और गाड़ी लूट कर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा और एसीपी रविंद्र बोथरा के सुपरविजन में विशेष टीम गठित कर आम सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए फलोदी और जोधपुर के विभिन्न स्थानों से 6 आरोपी अशोक, बाबूलाल, गजेंद्र, अकरम खान, राकेश, मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर थाने ले गई। जोधपुर के करवड़ थाना क्षेत्र में मंडलनाथ चौराहे के पास हुए एक सड़क हादसे में एक कंटेनर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी पर सवार मां और बेटा बेटी की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार शाम को हुआ था। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को कब्जे में लिया। कंटेनर चालक मौके से फरार है। कंटेनर मंडलनाथ चौराहे से जोधपुर की तरफ जा रहा था, तभी उसने एक्टिवा सवार महिला को अपनी चपेट में ले लिया। मृतक सुशीला के साथ उसका 17 साल का बेटा दीपू और 15 साल की बेटी गुच्छू थी। तीनों के मौके पर ही मौत हो गई। तीनों के शव को महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं आज मृतकों के परिजनों एवं समाज के लोगों द्वारा घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया गया। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर शहर में एक तरफ जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार की विफलताओं के विरोध में काली पट्टी बांध धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जताई जा रही है। जोधपुर की नई सड़क स्थित राजीव गांधी सर्कल पर जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए सद्बुद्धि यज्ञ कर भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि प्रदेश की सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान के नाम पर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष में सरकार हर पैमाने पर विफल साबित हुई है। वर्तमान सरकार ने चिरंजीवी जैसी उपयोगी योजना को भी तोड़ मरोड़ कर प्रभावहीन बना दिया। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुराग्रेन्द्र वत्याजुषाण। भजनलाल सरकार और पर्ची सरकार जो भाजपा सरकार है उसको 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। भाजपा सरकार हर जगह विफलताएं नजर आ रही है। आप देखिए राजस्थान राइजिंग राजस्थान मना रहे हैं ये लोग, कहाँ राइजिंग राजस्थान नजर आ रहा है। सारी जो योजनाएं थी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा वो ठप पड़ी है। RGHS की बात करें, चाहे हम चिरंजीवी की बात करें, चाहे हम जनता क्लिनिक की बात करें, चाहे हम बात करें इंदिरा रसोई की, हमें हर जगह कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा है। उसमें घटना नजर आ रहा है, कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि आज बढ़ोतरी हुई। ये पूर्ण रूप से विफल सरकार है। इस विफल सरकार को जगाने के लिए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस कमेटी द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें भाजपा सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि वो जनता के लिए काम करे, जनता के हक की लड़ाई लड़े, जनता के अधिकार जो उनके हैं वो अधिकार प्रदान करें। जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने योजनाएं बनाई थी उसको नाम पलटने का काम नहीं करें, उसको बढ़ाने का काम करें। RGHS की पैसों की संख्या कम कर दी, दवाइयों की संख्या कम कर दी। जो इंदिरा रसोई में लोग खाना खा रहे थे उसको 400 की जगह 200 कर दिया। चिरंजीवी योजना जो 25 लाख का बीमा था उसको 5 लाख तक लेकर आ गए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। जोधपुर में पिछले साल 12 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, ये बहुत निंदनीय है। ऐसे ऐसे अपराध की बढ़त हो रही है जो बहुत कह रहे हैं कि विफलता ये अंधेरी सरकार है। इसको समझ नहीं आ रही है कि काम कैसे करें। कहीं इनकी गाड़ियां बचीड़ा खा रही है, कई गायों को बचीड़ रही हैं, कई जनता परेशान हो रही है, नाम नहीं ढंग से बोले जा रहे हैं, नाम अटकने का काम कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर कांग्रेसी कार्यकर्ता इनको जगाएंगे, इनको सद्बुद्धि देंगे और आज सद्बुद्धि यज्ञ द्वारा हमारा जो आर्यवीर दल आर्य समाज है वो यज्ञ करेगा और कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदलकर भाजपा सरकार द्वारा जनता के सामने परोसा जा रहा है और बदले की भावना से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई
लाभप्रद योजनाओं को बंद करने का काम भजनलाल सरकार ने किया है। नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया, लेकिन इस 1 वर्ष में उनके पास जनता को बताने की कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार का आलम यह है कि शहर के वार्ड में जो विकास कार्य चल रहे थे उनकी गति थम गई है। रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार पिछड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं शहर के अस्पतालों में फैली अव्यवस्थाओं से वहां जाने वाले मरीज और परिजन दोनों परेशान नजर आते हैं। तो 1 साल ये सरकार का जो रहा है, हर वर्ग चिंतित है और विशेषकर जो आदमी बीमार पड़ता है वो विशेषकर चिंतित है। अशोक गहलोत साहब के समय 25 लाख की जो चिरंजीवी योजना थी और जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके RGHS जो स्कीम थी, ये तमाम योजना जो थी, जो आम आदमी को चिंता होने की जरूरत नहीं थी। कोई भी आदमी किसी के घर में बीमार पड़ता था तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं थी कि मेरे कोई पैसे की दिक्कत आएगी। दवाओं के इलाज की हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जाता था तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल के अंदर नहीं तो कोई दवाइयों की व्यवस्था है और नहीं कोई दूसरी तरह की व्यवस्था है और आदमी इलाज करावे तो करावे का। क्या सौगात मिली सर 1 साल में जोधपुर में विशेष? जोधपुर में योजनाएं बंद करने का काम इस सरकार ने किया। भले वो चिरंजीवी योजना हो, अभी मैं आप अपने पास में है घूमर, उसके 5 करोड़ रुपए अशोक गहलोत साहब ने सैंक्शन किए, वो भी रोक दिए गए। हर काम को रोकने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। तो जोधपुर के अंदर तमाम और भी कई जो सड़कें हैं, जो डेवलपमेंट के काम है, वो उन कामों को भी बंद किया गया। एलिवेटेड रोड भर्ती घोटाला, एलिवेटेड रोड तो होल्डिंग इस तरह से जो गजेंद्र सिंह जी लगाए, कोई जोधपुर इन्होंने बसाया हो, ये स्थिति थी। और जो रोडें जो अशोक गहलोत साहब के समय अभी मीडिया के अंदर ही आया था, खरबूजा बावड़ी से जो रावटी वाली जो सड़क थी उसको भी रोक दिया गया। अक्षरधाम से जो पचकुंडा रोड है उसको भी रोक दिया गया। ऐसी तमाम जो योजना है, अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, इसलिए जोधपुर को विशेष कार्य रोके गए। भाई जनता काम चाहती है। अशोक गहलोत साहब कोई व्यक्तिगत कोई काम थे नहीं, जनता के लिए काम थे, जनता की डिमांड थी। और आज जो मेन हाईकोर्ट की भी इच्छा थी कि जो मेन जो सड़कों पे जो मेन रोड है उनके ऊपर जो ट्रैफिक का जो दबाव है उसके अंदर साइड की रोडें जो डेवलप की जाए, उससे लोगों का ये दबाव जो मेन रोडों पे दबाव पड़ रहा है वो कम हो। अब आज अशोक गार्डन जो है वहाँ पर आरोपी का था, धन्यकार चक्की पर आरोपी का था। अब अखबारों के अंदर देखते हैं, अब कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा ये अलग भी, पर जो काम ये सैंक्शन हो गए थे उन कामों को रोकना ये जनता के साथ सरासर धोखा है। सर, सरकार का दावा है कि जो कांग्रेस कार्यकाल में जितने से भर्ती में घोटाला हुआ उनको खोला है और हर साल 1 लाख हुआ। कहाँ 1 लाख कहाँ है रोजगार? खाली बातें करने से कुछ नहीं होता साहब। आज सबसे पहले ये सरकार आते राजीव गांधी युवा मित्र जो लगे तो 5000 थे, उनको रोकने का काम किया है। ऐसे तमाम जो भर्ती जो चल रही थी उनको भी रोकने का काम किया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। भाजपा की सरकार को आज 1 साल पूर्ण हुआ है और जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उन्हें धरना प्रदर्शन और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से 1 साल का कार्यकाल इस भाजपा सरकार का रहा, आप सब भलीभांति जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने लोगों में भेदभाव का कार्य किया। चाहे चिकित्सा व्यवस्था को देखें तो आज MDM MGH की सुविधाएं चरमरा गई हैं। रात को डॉक्टर नहीं मिलता है, इमरजेंसी में अगर कोई रात को चला जाए तो वहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने खुद ने महसूस किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई है और आए दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले 2 महीने में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और कानून व्यवस्थाओं को इन्होंने ठप कर दिया है। इसके साथ साथ ही नगर निगम की बात करें तो जो नगर निगम की महत्वपूर्ण काम थे, इस सरकार ने आने के बाद और इनके अधिकारियों ने उन कामों को रोक दिया है। वार्डों में विकास के कार्य रुक गए हैं। जो पार्षदों के निधि से कार्य होने थे उन कार्यों को भी सरकार ने रोक दिया है। और इसके साथ साथ ही जो प्रशासन शहरों के संघ के माध्यम से लोगों को पट्टे दिए जाने थे, उन पट्टों के कार्य को भी सरकार ने रोक दिया है। जो पूर्ण रूप ले चुके पट्टे थे और सिर्फ लोगों को हैंडओवर करने थे, वो लोगों को पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इस सरकार में जो वर्तमान में अधिकारी लगाए गए
गए हैं वो अधिकारी भेदभाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी सरकार के से कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जिस तरीके से चरम पर है, और पूर्व में भी अभी प्रभारी मंत्री जी भी इस पे चुप्पी साधे हुए थे, इन्होंने भी कोई उनका जवाब देने नहीं बन रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि अपने रवैये को बदलें और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे लाभ मिल सके, उनके हित में कैसे काम हो सके, ऐसे कार्य ये सरकार करे। बहुत ही दुख की बात है कि जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का काम हमारी गहलोत सरकार ने किया था, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इस भर्ती की शुरुआत हुई थी, और इस सरकार ने इस भर्ती को निरस्त करते हुए काम किया है। और जिस तरीके से इन्होंने इसके एक्ट को बदला और इसके नियमों को बदला, और लोग जिस तरीके से इसमें भाग नहीं ले पा रहे थे, ये बहुत बड़ा नुकसान लोगों को है। लोगों को रोजगार मिलता है इससे, और कई लोगों के घरों के दिए जलते और लोग को रोजगार मिलता और लोगों के परिवार पलते। तो मैं ये बहुत ही दुख की बात है कि मैं नगर निगम की मेयर होने के नाते यही कहना चाहूँगी सरकार से कि इस नियुक्ति को फिर से, जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको फिर से चालू किया जाए और सभी के लिए आवेदन इसमें लिए जाएं। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन पर मौजूद जोधपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सलीम खान एवं नरेश जोशी ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में प्रदेश और जोधपुर शहर की जनता भाजपा से पूरी तरह त्रस्त नजर आ रही है। इस 1 वर्ष में चारों ओर सिर्फ निराशा का माहौल है। वहीं इस 1 वर्ष में महिलाओं पर अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं में रोजगार को लेकर सिर्फ निराशा नजर आ रही है। भाजपा के राज में चिकित्सा के क्षेत्र में सिर्फ अव्यवस्थाएं देखने को मिली है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि यदि आने वाले समय में सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हितों में सही निर्णय नहीं लिए गए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर विरोध जताया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की इस 25 सरकार का राजस्थान में 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, और जब हम 1 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो घोर निराशा का माहौल सामने नजर आता है। युवा बेरोजगार, शिक्षा में स्टूडेंट परेशान, महिला त्रस्त और बीमार तो दर दर भटक रहा है। चिकित्सा में जो 25 लाख रुपए का बीमा गहलोत सरकार ने दिया था वो इन्होंने घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। पिछले दिनों सभी कर्मचारियों की भर्ती को निरस्त करके युवाओं को कुठाराघात किया है। शिक्षा में देखें तो तमाम कोर्सेज की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। अभी चारों तरफ निराशा और घोर अविश्वास का माहौल है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज धरना देकर राज्य की सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि आप अपने काम का तरीका बदलें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी को तरीका बदलाना आता है। हम 4 साल इनको चैन से रहने नहीं देंगे। आज ये शुरुआत है। हमने कहा था कि 1 साल आपको देंगे ताकि आप किसी भी तरीके से कार्य करके दिखाएं। जब आप लोग कार्य नहीं कर पाए तो आज मजबूरन कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी पढ़ लेती है कि आने वाले 4 साल जनता की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे। राजस्थान की इस भाजपा सरकार को करीब 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, और इस वर्ष के अंदर जो जोधपुर के साथ जो सूर्य नगरी अशोक जी गहलोत के नाम से जानी जाती है, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं लागू की, उसको जोधपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण द्वारा ये संयुक्त धरना दिया गया। और इससे सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर इस तरह जोधपुर की उपेक्षा की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि शिक्षा की बात है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की बात एग्जामिनेशन सरकार में अशोक गहलोत साहब ने की थी, परंतु इस बार उन्होंने सभी क्षेत्रों में और सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क करके युवाओं के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया। जहाँ तक पर्यटन की दृष्टि में जोधपुर उभरता हुआ शहर है, उसके अंदर भी इन्होंने मंडोर गार्डन, कायलाना झील के आसपास बनने वाला पुलिया और अशोक उद्यान, उन सब के ऊपर इस तरीके से गंदगी के अंबार लगाए। और मंडोर उद्यान में तो अंदर जाने के लिए एंट्रेंस फीस इतनी बढ़ा दी कि पर्यटकों को जाने में मुश्किल हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर चिरंजीवी बीमा का लाभ लेने पहले उस योजना का नाम बदला, उसके बाद के अंदर उसके अंदर पैसों को कम किया और लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अभी तो उन्होंने 4 दिन पहले एक तुलगानी फरवेज निकाला और उसमें ये कहा
कि डायलिसिस कराने वाले को पहले फ़ोटो लेनी पड़ेगी, 4 घंटे बाद में उसका नंबर आएगा। इस तरीके की जो परेशानियां जोधपुर शहर में भी की जा रही है और राजस्थान में भी की जा रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में महात्मा गांधी में बनने वाली महिला यूनिट को उन्होंने बंद कर दिया, MDM में बनने वाली बिल्डिंगों को सबको कार्य को धीमा कर दिया और कुछ बिल्डिंगें बंद कर दी, और कैंसर अस्पताल के तो बिल्कुल ही चाल धीमे कर दी। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की केवल बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है, दूसरों को रोका जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी यहाँ एक जोधपुर प्रवास के दौरान आए थे और उनकी गाड़ी जब खड्डों में से निकली तो उन्होंने ये घोषणा की कि ये 7 दिन के अंदर सड़कें बन जाएगी, परंतु मेन रोड के अलावा सारी सड़कें आज भी टूटी हुई पड़ी है। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ रोजगार का मेला लगाने आए थे, उसके अंदर भी युवाओं को छला गया। इस तरह जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी इनका घोर विरोध करती है और जोधपुर की इस उपेक्षा को सहन नहीं करेगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माताजी भक्ति सागर ग्रुप जोधपुर द्वारा जरूरतमंद एवं निर्धन लड़कियों के विवाह में सहायता करने एवं उपहार भेंट कर सामाजिक सरोकार किया गया। माताजी भक्ति सागर ग्रुप की संतोष राठी ने बताया कि उनके ग्रुप द्वारा पिछले लंबे समय से समय पर निर्धन परिवार की लड़कियों के विवाह में आवश्यकता अनुसार सामग्री एकत्रित कर उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। उसी कड़ी में शनिवार को एक बार फिर ग्रुप की सभी महिलाओं एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन के संयुक्त तत्वावधान में उपहार स्वरूप कई सामान एकत्रित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रुप की सभी सदस्य उपस्थित रहे। माताजी भक्ति सागर ग्रुप के तहत हमने 11 साल से यह दहेज का देने का कार्यक्रम कन्या को कर रहे हैं और आज तक हमने 141 कन्या को उपहार सामग्री देकर उनको, उनके माता पिता को और उनके परिवारजन को देकर हमने सम्मानित किया है। और आगे हम 21 तारीख को 14 कन्या की शादी करके उनको उपहार की सामग्री देंगे। यह कार्यक्रम माताजी भक्ति सागर ग्रुप से 11 साल से चल रहा है और सभी 36 गाँव में यह कार्यक्रम हम करते हैं। कोई भी गरीब कन्या जो भी होती है उसको हम सभी साड़ी, कपड़े, उपहार सामग्री और सभी रसोई का सामान और ज्वेलरी में थोड़ा सामान हम देते हैं और कैश के रूप में हम 500 रुपए की राशि देकर उनको, उनके माता पिता को देते हैं। ये आयोजन अब की बार कहाँ पे कर रहे हैं आप? ये आयोजन हम सत्संग भवन तो करते थे, अब जबरेश्वर महादेव मंदिर में ही इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जबरेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 5 साल से यहीं पर हम कर रहे हैं और 7 शादियाँ एक साथ कितनी बार ही कर दी है। मतलब हमने सामूहिक विवाह सामान, मतलब हम ये उपहार सामग्री देते हैं बच्चों को सामूहिक। वो शादियां सब अपने अपने घर पे जो उनकी सगाई होती है और उस सगाई होकर ही हमारे पास आती है और उनको हम, उनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है और पूरा पता लगाकर आधार कार्ड लेकर हम पूरी छानबीन करके उनको हम देते हैं। और पूरा ग्रुप बना हुआ है, सब अपने अपने ग्रुप में सब पूरी तैयारी के साथ तो सब लगे हुए हैं। और इसी के साथ हमने अब 155 कन्या की शादी 21 तारीख को हम पूरी कर देंगे। और इसी के साथ एक जापा सामग्री भी हम देते हैं, वो हमने 43 जापा सामग्री जिनके बच्चे होने होते हैं उनको देते हैं डिलीवरी का सामान, और 43 जापा सामग्री हमने पूरे ग्रुप ने देती है। और माताजी भक्ति सागर ग्रुप को राजस्थान मारवाड़ी क्लब में भी ऐड कर लिया गया है। पिछले 6 महीने से इसको ऐड कर लिया गया और ऊपर उन्होंने बोला राष्ट्रीय तक, उन्होंने कल काम को देखा तो बोला राष्ट्रीय तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एवं JSW सीमेंट नागौर यूनिट के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम बदाना में निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का उद्घाटन प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला एवं पूर्व कुल सचिव गोविंद प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि हमें
नित्य जीवन में सदैव आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन कर आत्मसात करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहे और निरोगी रहते हुए शतायु जीवन यापन करें। चिकित्सा शिविर में 400 से अधिक रोगियों की चिकित्सा परामर्श देकर निःशुल्क औषधि वितरित की गई। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत बाल शोभा गृह द्वारा संचालित बाल गृह का किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने निरीक्षण किया। संस्थान के बाल गृह भवन का अवलोकन करते हुए संस्थान द्वारा बच्चों को प्रदत्त सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा बच्चों से जुड़ी संस्थाओं का निरंतर अवलोकन किया जा रहा है। विगत दिनों जयपुर, चूरू, बीकानेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं राजसमंद के राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों का निरीक्षण किया गया और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शनिवार को जोधपुर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित बाल शोभागृह का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। आप देखो मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत और ज्यादा करनी है, ये उम्र आपकी मेहनत की है। तो ऐसी कोई आदमी है, बच्चा एक सीख करके पत्थर वाला आदमी, वो एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो रास्ते में उसको रुकना पड़ता है एक दिन। तो वो एक दिन रुकता है तो वो देखता है एक पत्थर सुंदर सा पड़ा है, उसमें तराशने लगता है तो अंदर से आवाज आती है, मेरे चोट बहुत लगती है, मुझे मत मारो। तो उसने उस पत्थर को नीचे वहीं रख दिया। तो इनसे एक्सपीरियंस मुझे भी सीखना चाहिए। जितना एक्सपीरियंस अपने डेली लाइफ में सीखेंगे किसी से, उतने ही अपने आगे बढ़ेंगे। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप ये मत समझो कि हमने ये पढ़ाई पूरी कर ली और हम बहुत बड़े इंसान बन गए, वो नहीं। आपको पल पल पे सीखना है और यहाँ पढ़ाई करने के बाद भी आगे जाओगे तो भी पल पल से सीखना। ये बहुत ही आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे अच्छे इंसान मिले हैं, पवित्र आत्मा मिली है जो आपको घोट घोट के एक एक चीज सिखा रही है। और आप कोई ना कोई, मुझे पता चला जैसे 4 इंजीनियर यहाँ से बच्चे बन गए और अब आप में से भी कोई अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये हमारे अभिभावक हमें बताएंगे कि 4 के अलावा अब 10 जने हो गए। कितनी खुशी होगी सभी को। लूणी पंचायत समिति के धिंगाणा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए भामाशाह छाजेड़ परिवार द्वारा 19 स्वेटर वितरित किए गए। प्रधानाचार्य सत्येंद्र प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि स्वेटर वितरण कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लूणी शमीम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। स्वेटर वितरण के भामाशाह मोहनलाल जसवंत नीलेश शौर्य छाजेड़ लगातार तीसरे वर्ष स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए स्वेटर की व्यवस्था कर रहे। इस सत्र में नव प्रवेशित 66 विद्यार्थियों को छाजेड़ परिवार की ओर से स्वेटर वितरित किए गए। मुख्य अतिथि शमीम ने संबोधित करते हुए कहा कि भामाशाह समय समय पर शिक्षा विभाग में सहयोग करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर महात्मा गांधी विद्यालय भटिंडा के प्रधानाचार्य मनोज कुमार मखवाना, राजेंद्र राठौड़, धनाराम बेरा, वीरेंद्र लिम्बा आदि उपस्थित रहे। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य की ओर से मनीषी डॉक्टर हिम्मत सिन्हा के जन्मदिवस के अवसर पर उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में योगदान विषय पर नेहरू पार्क स्थित डागा स्मृति भवन में संगोष्ठी आयोजित की गई। केबी व्यास ने उद्बोधन करते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर ऋषि गोयल को मंच पर बुलाया। विकास शर्मा ने बताया कि डॉक्टर सिन्हा के ब्रह्मलीन होने पर करीब 4 वर्ष पहले से उन्होंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू किया और प्रतिदिन वे 4 बजे डॉक्टर सिन्हा से मिलने के लिए पहुंच जाते और इस तरह कुल 1500 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। अंत में डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने बताया कि किस तरह सहज अभिव्यक्ति भाग 3 जिसके लेखक केबी व्यास है, उसका रिव्यू डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने लिखा था। कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करने की एक मेहरबानी की है और ये जो कार्यक्रम है वो तो व्यास जी ने पूरा का पूरा एक तरह से कहीं संयोजित किया है, उन्हीं का ये सपना रहा है।
तो ये जो कार्यक्रम है वो है हमारे गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की स्मृति में, और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर यह संगोष्ठी है। और आज शनिवार का दिन है 14 दिसंबर का 2024, और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और लोटस ब्लूम पब्लिकेशन और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर, तो ये मिलकर एक तरह से ये जो कार्यक्रम है वो है, और के.बी. व्यास जी की पूरी इसमें भूमिका है। तो इसमें एक तो हमारे जो गुरुदेव रहे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर रहे और दर्शन विभाग के आप विभागाध्यक्ष भी रहे। तो आपके आप करीब 1.5 या 2 साल पहले आपका स्वर्गारोहण हुआ। आप दुनिया में नहीं रहे, 94 साल की उम्र आपने पाई, पर आपकी जो पर्सनैलिटी थी, आपका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व था, वो इतना शानदार रहा। उसके हजारों एक तरह से कहें तो आयाम हो सकते हैं। आप में एक बहुत गजब के दार्शनिक थे। आप चाहे भारतीय दर्शन की बात हो, चाहे पाश्चात्य दर्शन की बात हो, आप चाहे रामायण के विभिन्न अध्यायों की बात हो, गीता जी की बात हो, हमारे वेदों को, पुराणों को, उनके संदर्भों को समझने की बात हो, संस्कृति की हमारी बात हो, इतिहास बोध के प्रश्न हो, चाहे आपातकाल के दौरान लड़ी गई उनकी लड़ाइयां हो, या फिर उनका सच में सादे जीवन का विचार। उन्होंने जिस तरह से हजारों हजार बच्चों की पौध को तैयार किया, और अपने आप उनके पास कभी कोई जीवन के अंतिम समय तक उनका अपना कोई मकान नहीं रहा, और बड़ी ही प्रखर आवाज, बुलंद आवाज, 94 साल तक पूरी तरह से सक्रिय है। और कुरुक्षेत्र में तो हम उनको पितामह के रूप में जानते हैं। तो उनके व्यक्तित्व के बहुत बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनको लेकर के.बी. व्यास जी की ये इच्छा थी कि उनके अपने शहर में जोधपुर में कार्यक्रम हो। तो ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, और आज इस कार्यक्रम में एक तरह से जो मुख्य वक्ता हैं वो ऋषि जी हैं, कुरुक्षेत्र से ही पधारे हैं, डॉक्टर ऋषि गोयल जी हैं। और उसके अलावा मैं विकास, जिन्होंने गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं द क्वेस्ट पे, करीब 1,500 के करीब वो इंटरव्यूज हैं जो देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग ने देखे। अगर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। के.बी. व्यास जी खुद हैं, जनार्दन शर्मा जी हैं, वो नहीं आए तबीयत की वजह से, पर इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार जी हैं, दिल्ली से आप आए हैं, तो आप भी बोलने वाले हैं। और प्रेम नारायण शुक्ला, गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी की आप मानस पुत्र कह लें, उनके शिष्य कह लें, वो सब है। तो आज सबके सब बैठकर यहाँ जोधपुर की धरती पर गुरुदेव की एक तरह से भावामृत का हम आस्वादन कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि बाद में पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आप तक आए। फिलहाल यही है कि आप सबको बहुत बहुत आभार कि जोधपुर ने इतना स्नेह, इतना प्यार इस कार्यक्रम को दिया। हमारे गुरुदेव की ख्याति अमर रहे, और उनके बताए सिद्धांतों के अनुसार हम हमेशा चलते रहे। आपका परिचय? जी, मैं विकास हूँ, मैं पेशे से शिक्षक हूँ वैसे, पर मेरा भी अपना ये मानना रहा कि शिक्षक का काम, जिस तरह से हमारे गुरुदेव बताते थे कि सिर्फ इतना भर नहीं कि वो स्कूल में जाए या विश्वविद्यालय में जाए और वापिस आ जाए। शिक्षक का काम तो 24 घंटे का है। संस्कृति निर्माण शिक्षक का ही काम है। तो उसी संस्कृति निर्माण के काम में जब हम चारों तरफ देखते हैं इतना विखंडन है, इतना बिखराव है, तो इस पूरे विखंडन के दौर में अपनी हमारी क्या भूमिका बनती है। तो तब हमने वो कैमरा उठाया और कई लोगों से मिले, पर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी से जब हम मिले गुरुदेव से, तो लगातार 3 या 4 साल तक हर रोज हमने उनसे संवाद किया, और उसी का परिणाम ये पूरा का पूरा जखीरा है। दुनिया भर के देशों में गुरुदेव को देखा जाता है। करीब 6 या 7 करोड़ लोग उनको अब तक देख चुके हैं, और आप उनको द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम ने ऑपरेशन गयावेदी के तहत इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने काली पट्टी बांध सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया।
चोखा क्षेत्र में हुई डकैती का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।